नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की कमान संभाली है, लेकिन सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के पास इस बार सबसे बड़ा विभाग यानी गृह मंत्रालय नहीं है, जिसे लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। नीतीश कुमार ने अपने 2 दशक के कार्यकाल में पहली बार सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले गृह विभाग का कंट्रोल अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी को सौंप दिया। ये विभाग बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया। माना जा रहा है कि इससे सरकार में उनका कद काफी बढ़ गया है। बिहार में पिछले 2 दशकों में गृह विभाग पारंपरिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहा, भले ही उनकी पार्टी जेडीयू के पास सीटें कम रही, जैसे कि 43 सीटें होने पर भी। इस बार बीजेपी के 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद गृह विभाग का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिलना एनडीए गठबंधन के भीतर एक अहम बदलाव है। इससे जहां एक ओर कानून व्यवस्था की कमान अब एनडीए में बीजेपी नेता के पास आ गई है, वहीं जेडीयू को इसके बदले में वित्त विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग मिला है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस बदलाव को ज्यादा महत्व न देने की बात कही है, क्योंकि सभी आखिरी फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लिए जाएंगे। वहीं बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा, उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर। देखिए, बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने के बावजूद राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण की चाबी अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही है। सीएम ने अपने पास सामान्य प्रशासन विभाग रखा है। ये विभाग आईएएस, आईपीएस, बीएएस और बीपीएस अधिकारियों के तबादले, नियुक्ति, प्रमोशन और यहाँ तक कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का केंद्र होता है। जीएडी ही पुलिस अधिकारियों जो गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनकी पोस्टिंग को भी अंतिम रूप देता है। इसका मतलब है कि गृह विभाग में तैनात किसी आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही देंगे, भले ही वो अधिकारी सम्राट चौधरी के मंत्रालय के तहत काम कर रहा हो। हालांकि बिहार में गृह विभाग से जुड़े सारे नीतिगत फैसले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ही लेंगे, लेकिन अगर कोई विवाद गृह सचिव और गृह मंत्री के बीच उत्पन्न होता है, तभी वो मामला मुख्यमंत्री के पास आएगा। बता दें कि आरजेडी से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ही जेडीयू में लाए थे। दरअसल नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता है कि अगर अगले चुनाव में भी अपनी पार्टी को सत्ता में रखना है तो किसी न किसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये गृह मंत्रालय दिए बगैर संभव नहीं है। वजह बिहार में गृह मंत्रालय के जरिए ही नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाली छवि बनी। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कई आपराधिक वारदातें हुई। विपक्ष ने इसे काफी उछाला भी और उसे मुद्दा बनाया, मगर ये जनता का नीतीश कुमार के प्रति विश्वास ही था कि इन घटनाओं का असर चुनाव पर नहीं पड़ा। मंत्रालय बंटवारे की बात आई तो बीजेपी में सम्राट चौधरी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था। उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में जब बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को ये प्रस्ताव आया कि 2030 चुनाव को देखते हुए सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया जाना चाहिए, तो नीतीश कुमार भी इससे इनकार नहीं कर सके।